Welcome friends to our YouTube channel that is Home Science Kaksha. Let's grow together. Today's topic is Human Physiology, मानव शरीर क्रिया विज्ञान. Physiology is a science, एक तरह की साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शनल एक्टिविटीज और जितने भी बॉडी के मैकेनिज्म होते हैं किस तरह से बॉडी काम करती है वो सब किस में आता है, फिजियोलॉजी में आता है. फिजियोलॉजी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है. फाइसिस मीन्स नेचर, लोगोस मीन्स स्टडी. तो यहाँ पर नेचर किसके लिए बोला गया है, बॉडी के लिए बोला गया है. तो हम बॉडी को जहां पर भी बॉडी की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी. गैलन जो थे उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने समझा कि बॉडी कैसे फंक्शन करती है, इसलिए उनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहा जाता है. वहीं फर्दर जब मॉडिफिकेशंस हुई रिसर्च में तो जो हमारे क्लैड बॉर्नर थे उन्होंने इस फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसकी आगे कहा, इनके बारे में बताया गया, तो वो मॉडर्न फिजियोलॉजी के फादर जाने जाते हैं. सेल, कोशिका. सेल क्या है? सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. रॉबर्ट हुक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक थिन स्लाइस को कॉक के अंदर. जब उन्होंने कॉक को माइक्रोस्कोप के अंदर डालकर देखा तो उन्होंने देखा कि क्या उनको वॉल के आसपास बहुत छोटे छोटे स्पेसेस दिखाई दिए. उनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्स का. आगे रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया. ये सेल की इमेज है, आप इसको देख लीजिएगा. अब आता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत. जो हमारी सेल थ्योरी है बेसिकली 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, मैथ्यू सेडियन एंड थियोडोर शॉन ने. इसी थ्योरी को आगे मॉडिफाई किया रॉडल्फ वर्च्यू ने इन 1855. सेल थ्योरी के मेन 3 पॉइंट्स थे. पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से ही बने हुए हैं. दूसरा था सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी जीव की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वह क्या है, कोशिका ही है. थर्ड पॉइंट है न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो भी आपकी नई कोशिकाएं बनती हैं वो आपके पूर्व जो पुराने कोशिकाएं उन्हीं के विभाजन से ही बनती है. सेल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक वो होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं और प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो दो या दो से अधिक टाइप के सेल से बने हुए होते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल. अब कोशिकाओं का संघटक क्या है, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के क्या कंपोजिशन है, प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली 5 चीजें होती हैं. पहली होती है वाटर जो कि 70 to 80% होता है. दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा लिपिड, चौथा प्रोटीन, पांचवा इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में कौन से इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट. सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली. ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन, ये बहुत ही थिन, बहुत ही पतली, प्लायबल, इलास्टिक की आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती है, सेल को ऊपर से कवर करती है. सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ बायोलिपिड लेयर्स. इसमें क्या होता है, बायोलिपिड लेयर्स होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं. कौन कौन से प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स. फंक्शंस क्या है, अब पहला प्रोटेक्टिव. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट लेयर होती है तो इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. सेकेंड पॉइंट डाइजेस्टिव. ये इसको जो इसके लिए खाना, उसको पता है कि क्या खाना इसको अंदर लेना है तो ये वही लेती है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ये अपने सेल से बाहर निकाल देती है. सिलेक्टिव परमेबिलिटी. सिलेक्टिव परमेबिलिटी इसको पता है कि इसको परमेबल होती है कि इसको क्या चीजों को अंदर रखना है और क्या चीजों को बाहर नहीं जाने देना है. चौथा होता है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज. ये जो है इसमें बहुत डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इसकी वजह से इसका हाई इंसुलेटिंग वैल्यू होती है. साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य. ये जो होता है ये बहुत ही थिक, मोटा, जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि दोनों सेल्स में पाया जाता है, वेदर इट्स प्लांट सेल और एनिमल सेल. सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं साइटोप्लाज्म के वो क्या है, किन किन से मिलकर साइटोप्लाज्म बना है, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. थर्ड, बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बनी है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं. जो कि यूकैरियोटिक मीन्स जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, उन्हीं को मिलकर बाउंडेड बनाकर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है. साइटोसोल. साइटोसोल क्या है, एक एक्वस पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं. दूसरा, इट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम. ये जो सेल का वॉल्यूम है उसका 70% अकाउंट करता है. थर्ड पॉइंट, जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है, मतलब जेल टाइप का सब्सटेंस होता है जो मेनली
किस में पाया जाता है? साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, सॉल्ट होता है या वाटर होता है। थर्ड पॉइंट, केमिकली जो साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली किन से मिलकर बनी हुई है? एटम से, आयन से और मॉलिक्यूल से। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स में क्या है? ऑर्गेनल्स में बेसिकली 6 पॉइंट्स है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, पेरिसोम्स एंड वैक्यूल। पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो कोलिकलर ने 1850 में इन्वेंट किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो लेंथ है वो 5 to 12 माइक्रोमीटर है, जो डायमीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। और ये क्या होता है? फिलामेंटस होते हैं और इसकी ग्लोबुलर इन शेप होती है। ग्लोबुलर मीन्स जो कि गोलाकार में होती है। कंपोनेंट्स क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? कंपोनेंट्स है, एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? आउटर और इनर के जो बीच की है मध्यंतर, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पेसेस। इसमें नेक्स्ट आता है क्राइस्टे, जो स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन के, जो अंदर की मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्राइस्टे। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स के द्वारा बनी गई हैं मेम्ब्रेन्स। फंक्शंस क्या है? पहला, पावर जनरेटिंग यूनिट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है किसके? इसमें कैल्शियम के आयन की कंसंट्रेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एनर्जी ट्रांसडक्शन करता है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसडक्शन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फंक्शनिंग। फोर्थ, रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस, जितना भी हमारी बॉडी से हीट निकलती है, थर्मली जो भी काम होता है, थर्मल जो होती है उसी को, उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। Thanks for watching. Do like and share and subscribe to our channel, that is Home Science Kaksha. Let's grow together. Thank you.